बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों तरूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में यह कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर स्प्लिट आ चुकी है, पार्टी टूट चुकी है। एक साइड पे शीन है, दूसरी साइड पे नून है, और कुछ लोग नून के साथ जमा होते जा रहे हैं, यानी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, और कुछ लोग मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये जो डिवीजन है बाकायदा स्क्रीन पे नजर आ रही है। आपने जावेद लतीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब के आपने गुफ्तगू सुनी होगी, उनके कमेंट्स आपने सुने होंगे। फिर दूसरी साइड पे हनीफ अब्बासी साहब के भी कुछ तासरात सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर आ रहे हैं। तो हमारे पास आज हनीफ अब्बासी साहब है, इनसे पूछेंगे कि क्या वाकई पार्टी के अंदर कोई डिवीजन है, पार्टी टूट रही है, और ये जो बयानियां मुख्तलिफ हैं इसकी वजूहात क्या हो सकती है। जावेद लतीफ साहब इनके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो हम आज के शो में डिस्कस करें। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि पार्टी के अंदर वाकई कोई डिवीजन है। अच्छा, सबसे पहली बात जो सब मैं वजाहत कर दूं कि जो अभी आप डिवीजन के शीन भी मेरे ख्याल है कह दिया आपने, शीन निकलेगी, नून में से शीन निकलेगी। और प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा है वो तवत्तर के साथ एक अदा करते हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर भी एक अदा करते हैं। और हमने जो इलेक्शन लड़ा है उसमें यकीन माने हर स्पीच में चौथी मरतबा मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म का नाम लिया है। ठीक है, किसी जगह शहबाज शरीफ साहब बन नहीं सके, वो एक अलग बात है। मैं वजाहत कर दूं कि लीडर नवाज शरीफ साहब है इस पूरी पार्टी के, और उन्हीं की क़यादत में नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, उन्हीं की क़यादत में वज़ीर आला, उन्हीं की क़यादत में MNAs, MPs, पार्टी अहदेदारान, ये सब उनकी क़यादत में मौजूद है। और वज़ीर आज़म के जितने फैसले हैं उनके पीछे मियां नवाज शरीफ साहब खड़े हैं। नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब किसी का नजर नहीं आ रहे इस वक्त। और जो जावेद लतीफ साहब का बयानी है, राना सनाउल्लाह साहब का बयानी है, साद रफीक साहब का प्राइवेटली जो बयानी है, वैसे लगता है कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं लोग और मियां साहब एक कॉर्नर पे खड़े। नहीं, देखे ना, इसमें सबको अलग अलग अगर आप कर ले तो ज्यादा बेहतर हो। अच्छा, जावेद लतीफ साहब जैसे राना सनाउल्लाह साहब है, ओके, राना साहब जो गुफ्तगू भी कर रहे हैं वो ऐसी गुफ्तगू है जो उनके तजर्बे की रोशनी में कर रहे हैं। उन्होंने किसी जगह के ऊपर ये नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ गलत जीते हैं या मियां शहबाज शरीफ गलत जीते हैं और हम गलत आ रहे हैं। उन्होंने ये बात नहीं, वो ये कहते हैं हमें हराया गया। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ये भी नहीं कहते, नहीं कहते, वो कहते जनरली, वो कहते मैं हार गया हूं, ठीक है जी। और जिस ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मैं हार गया हूं, वो ये नहीं कहते कि हमें किसी ने हरवाया है, ठीक है जी, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाए, दो बारी बारी करके सबको ले लेते हैं। जावेद लतीफ साहब आ जाए, मेरा जो कहते हैं हरवाया गया हमें। अच्छा, वो कहते हैं, अच्छा मेरा उनके साथ, मैं वो आज भी मैंने उनके क्लिप सुने, मैं तो टीवी पे उनका प्रोग्राम नहीं देख सका, सीधी सी बात है, बिजी भी था और शायद इधर नहीं था, ठीक। लेकिन मुझे किसी ने क्लिप भेजे, ठीक है, तो उसमें से उन्होंने कहा मैंने उसको कभी अक्लमंद नहीं समझा, ये नहीं समझा। मैं आज भी उनको अक्लमंद समझता हूँ, ठीक है। मैं उनके बारे में कोई राय गलत नहीं रखता, लेकिन मैं कहता हूँ कि अक्लमंद जो दुश्मन होता है वो बेहतर होता है बेवकूफ दोस्त से। आपका ख्याल है जावेद लतीफ साहब बेवकूफ? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं और कौन मिसाल दे रहा हूं, और कौन मिसाल दे रहा हूं, आप जैसे मर्जी समझ लें। उसकी बुनियादी वजह क्या है सुने, हम भी हारे यार 2013 में, ठीक, सारी पार्टी जीत गई, मैं हार गया। अब मैं क्या इल्जाम लगाता कि जो नवाज शरीफ साहब जीते हैं उस वक्त या शहबाज साहब जीते हैं उस वक्त वो गलत जीते हैं। अगर मैं ये कह देता तो हमारा पॉलिटिकल जो बयानिया था वो दफन हो जाता, ठीक, और पॉलिटिकली हम कहां खड़े होते। आज जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारी पार्टी के साथ जुल्म किया है मियां साहब ने, आप हार गए, ठीक है भाईजान, आप कहते हैं मुझे किसी ने हराया है, चले यहां तक भी रहे, ठीक है, ठीक है। आप कहते हैं कि मैंने जब उन्हें कहा कि 113 और 114 खोलना है, तो उन्होंने कहा फिर हम 130 भी खोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं चुप हो गया। इसका फिर मतलब क्या हुआ, आप अपनी लीडरशिप को एम्बैरेस कर रहे हैं। मेरा आज भी ईमान है, मेरा आज भी यकीन है कि मेरा लीडर नवाज शरीफ 130 में जीता है, उसे जितवाया नहीं। आप ये समझते हैं? ठीक है कि मैं ये समझता हूं, ठीक है, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से भी, ठीक है, और अपने अपनी एक पॉलिटिकल विजडम आप कह लें उस हिसाब से मैं समझता हूं। मेरा ये हां पे उनसे और कोई नहीं, वो अक्लमंद है, मैंने कब कहा अक्लमंद नहीं है, ठीक है, अक्लमंद है तो ऐसी बातें कर रहे हैं। वो उनका ख्याल ये है कि आपने सोच बदल ली है, उस वजह से जावेद। एक और सोच बदलना है आप भाई साहब। अच्छा, मैंने सोच ये बदल ली, मैंने जिंदगी के अंदर अपनी हार और जीत को किसी मंसूब नहीं किया, ठीक है, ठीक है सर। आप सबसे बड़ी मिसाल मैं देता हूं, सबसे बड़ी मिसाल ये देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो हमें खुद तय करनी होती है। मुझे 25 साल कैद हुई, ठीक है, ठीक है, कोई माई का लाल इस पूरी पार्टी के अंदर स्वाय मियां फैमिली के जिन्होंने बहुत
मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाप के सामने बेटी गिरफ्तार होती है, भतीजा 3 साल जेल में रहता है, भाई जेल में रहता है, ठीक है, बेटी जेल में रहती है, इनको छोड़ दें। इसके अलावा पूरी पार्टी में बताएं हनीफ अब्बासी जितनी सजा किसको मिली? 25 साल। अच्छा, जब 25 साल सजा मिल रही थी, वो वीडियोस मौजूद है ना आपके पास? ठीक है। तो क्या उसमें मैंने कहा GHQ को आग लगा दे, आधे किलोमीटर पे था ना? मैंने कहा अपना आर्मी हाउस पे चढ़ दौड़े, 25 साल कैद लेके वेव किया, लोगों को मना किया, लोगों को शटअप कॉल दी, हाथ में तरला किया, ठोडी को हाथ लगाया अपने कारकुनान के, और वहां से मैं निकल गया। तो मैंने तो 25 साल कैद लिया बाबा, मेरी तो किसी के साथ जाती लड़ाई नहीं थी, किसी के भी साथ जाती लड़ाई नहीं थी, ना है ना रहेगी। लेकिन नहीं बदली। पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ है, जैसे कि आपको वजारत नहीं मिली, और ये जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है, पंजाब ने बनाई है, वज़ीर आला पंजाब ने बनाई है, उसमें आपको मेंबर रखा गया है, कर्नल इस्लाम साहब को चेयरमैन रखा है, सीनियर आप हैं, तो ये ऐसा लगता है जैसे पार्टी आपको इग्नोर कर रही है और आपको भी कोई से नहीं पार्टी के अंदर जैसे। अच्छा, मैंने इसका जवाब इस तरह दूंगा, 2-3 चीजें। एक तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, मैं कोई बंदा रह नहीं गया जिसने कहा कि आप वजीर क्यों नहीं बने। कुछ चीजें मुझे भी दोस्त ने कहा कि जिसने ना हो तो अल्लाह ताला से पा दो। नहीं, मेरा ईमान है कि जब सारी चीजें आपके हक में जा रही हो और फिर ना हो तो ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात है, मैं 2004 में वजीर बन सकता था, मैंने उस वक्त की अपनी पार्टी को डिच नहीं किया। ठीक। मैं 2018 में जेल से निकलकर मुशीर बन सकता था, मैंने अपनी पार्टी को ऑफर हो जी जेल में, रात की तारीख में, आपने लिखा भी आपने प्रोग्राम में, वैसे आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपने अपने वीलॉग में ये बात की थी ना, आपको जेल के अंदर हुई थी अक्टूबर 2018 कि आप इमरान खान साहब को ज्वाइन कर लें, ठीक है, और मुशीर बन जाए। मुशीर बन किस चीज के? वैसे वो पता नहीं प्राइम मिनिस्टर के बन जाए, तो मैंने कहा ऑफर किसने किया? मैंने कहा अब छोड़े ना, सीधी बात करें। नहीं सर, मैं सीधी नहीं कर सकता। अच्छा सुने सर, वो इस तरह हुआ कि अब देखिए ये जो वजारतें हैं, उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं तो गालियां देता था। जी गालियां तो फदोस आशिक अवान भी देती थी, बाबर अवान भी देता था, सारे देते थे। कहने से मुराद ये है कि कभी किसी को देखा आपने 25 साल कैद के बाद उसकी वाइफ ने सड़क पे निकल कर रोए धोई हो, लीडरशिप को मुर्दे इल्जाम ठहराया हो, मेरे बच्चों ने मुर्दे इल्जाम ठहराया हो, पार्टी के साथ खड़ा रहा मुश्किल वक्त में। मैं कहता हूं कल मेरा भी इख्तिलाफ हो सकता है, याद रखिएगा चौसा, ये कोई किस पार्टी के अंदर, हम उस पार्टी में मौजूद है जहां हम अपनी इख्तिलाफी राय रखते हैं, ठीक है, लेकिन हम इख्तिलाफी राय अगर टीवी पे आके करेंगे जिससे मेरा लीडर एम्बैरस हो, जिसका नाम नवाज शरीफ है, ठीक है, या मेरा प्राइम मिनिस्टर एम्बैरस हो, तो वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। आप बता रही है कि जानबूझ के एम्बैरस किया जा रहा है मियां शहबाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ को। मेरा ख्याल है डेस्परेट लफ्ज होता है हारने के बाद, मेरा ख्याल है कि वो शायद डेस्परेट है। जावेद लतीफ साहब की बात कर रहा हूं, अदरवाइज नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें लगता नहीं, ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये देखें ना, ये सपोर्ट है कि उनकी जीत को वो मशकूक कर रहे हैं, जो मेरे ईमान की हद तक है वो सही जीते हैं, ठीक है नहीं। अगर वो सपोर्ट है तो मैं इसलिए तो कहता हूं कि अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है बेवकूफ दोस्त से। लेकिन सिर्फ वैसे ना मियां नवाज शरीफ साहब रोक रहे हैं उनको, ना उनको तारड़ साहब रोक रहे हैं, मैं भी नहीं रोक रहा, कोई शख्स नहीं रोक रहा, मैं भी नहीं रोक। अगर पार्टी ये समझती है कि गलत बोल रहे हैं जावेद लतीफ साहब, तो पार्टी रोक जाए। सर जी मैं भी नहीं रोक रहा, लेकिन मैंने उसमें भी एक बात कही थी कि इस तरह फिर चाके खुल जाएंगे पंजाबी के अंदर। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, पार्टी को हमें डिसिप्लिन में चलाना है। अगर हम सारे तर्जमान बन के बैठ जाते हैं, हम सारे पॉलिसी के बारे में आज मुझे कोई भी क्वेश्चन करेगा मैं नहीं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त इनर सर्कल में नहीं हूं। तो मैं ऐसी कहूँ नहीं कि ये पॉलिसी बन रही है, मुल्क की तब्दील कर रहे हैं आवाम के लिए, ये रिलीफ 6 महीने बाद मिलेगा, साल बाद मिलेगा। तो ये इसलिए मैं फिलोसफर की बात करता हूँ, आप फिलोसफर नहीं बनना चाहिए। लेकिन सर देखिए, आप सिर्फ एक शख्स के खिलाफ नहीं, जावेद लतीफ आप देखें, करमानी साहब के खिलाफ आपने बयान दिया, आपने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के बारे में बात की, और इसके साथ आज जावेद लतीफ साहब के बारे में आपने बात की। मुझे ऐसे लगता है मोहम्मद जुबैर वो भी हैं, किसी ने भी बात की, लेकिन ये क्यों कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं टारगेट नहीं करता। पहली बात ये एक प्रोग्राम मेरे साथ हुआ किसी हमारे भाई का, उन्होंने इन बातों को छेड़ा, वो मौलाना फजलुर रहमान का भी बैकग्राउंड था इसमें, जैसे ख्वाजा साहब वाली बात को बड़े भाइयों की तरह मेरे लिए काबिल एहतराम, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े भाइयों की तरह काबिल एहतराम है। वो तसलसल में बात आई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो नो कॉन्फिडेंस हुआ था उसमें ये कहा कि मुझे हमें फलां ने बुला के जनरल ने ये बात की है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM के प्रेसिडेंट थे, सदर थे ना, तो उनको वहीं पे इनकार कर देना चाहिए। अगर उन्होंने उस वक्त इत्तेफाक किया है तो
अब बनती नहीं है बात के बात करना कि मैंने मना किया था या मैं नहीं चाहता था, आप नहीं चाहते थे, उस वक्त अनाउंस करते। इसी तसलसल में मैंने अपने बड़े भाई के मुतालिक बात की कि अगर आज आप उनके बारे में बात कर रहे हैं तो कल तक आप उनके साथ खड़े थे। बाजा साहब, हाँ, वो तो सारी दुनिया को पता, खुद ऑन करते हैं ना, दोस्ती ऑन करते हैं, हर चीज ऑन करते हैं। तो फिर इस हवाले से मैं समझता हूं कि अब मायूब लगता है कि पार्लियामेंट में बुलाया जाए। अगर देखें ना, दो लोग कर सकते हैं बाजवा साहब के खिलाफ बात और जनरल फैज के खिलाफ बात आज भी, वो कौन है? एक मियां नवाज शरीफ, एक मरियम नवाज। ठीक है ना, वो दोनों नहीं कर रहे, वो दोनों ने की नहीं, कहने से मुराद ये है उन्होंने उस वक्त की, और अगर आज भी वो करें तो जस्टिफाई है। ठीक है, जिन्होंने उस वक्त नहीं की और हमायत की आज करें तो वो जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं तो मॉरली बात, आपका ख्याल है कि आसिफ साहब उस वक्त हमायत कर रहे थे? हमायत कर रहे थे, सारी दुनिया को पता है ना, कोई इसमें कोई शक नहीं है। और एक्सटेंशन वो भी सारों को पता है, सारे मसले, तो इसलिए वो मियां नवाज साहब के कहने पे थी। तो देखिए, मियां साहब नहीं चाहते थे, ठीक है, ये एक नया फिर पिलोरा बख्श खुल जाएगा। मियां नवाज साहब नहीं चाहते थे, मियां साहब नहीं चाहते थे, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने तो बस, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करूंगा, और भी बहुत सारे हमारे लोग थे जो पार्टी में नहीं भी हैं, पार्टी में बहुत सारे लोग और भी थे। सिर्फ आप, मैं अपने बड़े भाई पे बात नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि मेरा मॉरली मैं कहता हूं कि मुझे थोड़ा सा ना, मैं सवाल ये है कि मियां नवाज साहब नहीं चाहते थे और इन लोगों ने मियां नवाज साहब को मिसगाइड किया या उनको अंधेरे में रख के एक्सटेंशन करवा दी? नहीं, अंधेरे से अंधेरे में कोई नहीं, वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे। बहरहाल उस वक्त पार्टी का फिर इज्तिमाई फैसला आ गया जिसको, और तो इन्होंने राजी किया उनको, मियां साहब को। मैं समझता हूँ कि राजी किया या मुशावरत के जरिए फैसला हो गया उसमें। ठीक है, और ख्वाजा आसिफ लीड कर रहे थे उसको? नहीं, वो और भी बहुत सारे लोग थे, मैंने नाम, अच्छा वो सारे लोग, बहुत सारे लोग, मौलाना तनवीर साहब की बात कर रहे हैं। अब आप सारों का नाम ले, खान अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं, मोहम्मद जुबैर साहब की बात कर रहे हैं। हाँ, जुबैर साहब की बात मैंने क्या की? अच्छा, मैं ब्रेक ले लूँ। हाँ, ब्रेक ले छोटी सी ब्रेक, और उसके बाद जुबैर साहब का चैप्टर खोलने लगे। तो दोबारा खुश आमदीद। वैसे ये फरमाइएगा कि आपका ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन नहीं करवाना चाहते थे, सब लोगों ने नवाज शरीफ को कायल कर लिया जो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने लगे थे, और उसके बाद उन्होंने करवा दिया, उनसे गलती करवा दी? नहीं, उन हालात में मैं समझता हूँ, देखना मुझे भी फिर वही लफ्ज अगर मैं किसी के लिए इस्तेमाल करूँ तो मैं यहां बैठ के मुझे फासो बनने की आदत है। उन हालात के अंदर पार्टी की मुशावरत के बाद फैसला हुआ, मैं समझता हूँ उस वक्त में फैसला ठीक हो। ठीक है, अच्छा, मोहम्मद जुबैर साहब के क्यों खिलाफ? हाँ, मैं एक सर किसी के खिलाफ नहीं हूं ना, मुझे कोई कहता है कि तुम फलां के खिलाफ हो जाओ। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने पार्टी को, लोग कहते हैं ना, मैंने पार्टी को अपना तन मन और धन सारा कुछ दे दिया। लेकिन आप लेट आए हैं जैसे पार्टी में। हाँ, वो जो लफ्ज मैंने सुना है वो मेरी बात जुमा 8 दिन हुआ। नहीं, वो मैं अब ये लफ्ज तो कहना नहीं चाहता था, लेकिन हो सकता है कि वो वहीं पैदा हुए हो, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता इस बात का। इससे क्या मतलब? मुझे सर 18-19 साल हो गए हैं, 18-19 साल, और 19 साल में अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे भाई को, आपको पता है 14 दिन किस तरह रखा गया। ठीक है, मेरा कारोबार, इनके खिलाफ भी बड़े केसेस। मैं ये बात में किसी से मुकाबला नहीं कर रहा, अब शायद उनको दोबारा गिरफ्तार मैं दोबारा, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं, मैं इस काम के लिए हम पैदा नहीं हुए कि हम आपस में मुकाबला करें। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 16 साल में अंधेरे में भी मैंने, बल्कि 16 नहीं, 18 साल में, 18 साल में मैंने अंधेरे में भी पार्टी की को डिच नहीं किया, अंधेरे में भी। जावेद लतीफ साहब कर रहे हैं? नहीं, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर मसला क्या है? लेकिन वो सब, फिर वही बात, मेरा सिर्फ उस वक्त थोड़ा सा हुआ था, ये जिस वक्त बातों बातों में बात निकली, और जो बात उन्होंने 130 की अपने साथ मिलाया, तो मैं अपने साथ मिला लूं, मियां नवाज शरीफ को तो जस्टिफाई नहीं करता। आपके ख्याल जावेद लतीफ साहब हार गए हैं, तो हारने की वजह से उसको तस्लीम कर ले, वो डेस्परेट है। बस ये मेरा, मैं दोबारा कह देता हूं आपको, ये हुए डेस्परेट हुए, उनको हार को तस्लीम करना चाहिए। जो भाईजान हार गया है वो हार गया, तो राना सनाउल्लाह तस्लीम कर रही है ना अपना। ख्वाजा साद रफीक, इधर देखें, ख्वाजा साद रफीक ने जिस ग्रेस के साथ उसको एक्सेप्ट किया, एक पॉलिटिकल वर्कर यही करता है ना, ये सारी जिंदगी। आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि हर वो शख्स जो मियां नवाज शरीफ के करीब था उन सबको फारिग कर दिया गया है? राना सनाउल्लाह साहब, वो तो मुशावरत में किसी जगह नहीं है। ख्वाजा साद रफीक, लाहौर की जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी उसमें ख्वाजा साद रफीक मेंबर भी नहीं है, उनको मेंबर भी शामिल नहीं किया गया। आबर रजा साहब तो बाकायदा खुल के पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं इस वक्त, वो है राना सनाउल्लाह साहब जो पूरी पार्टी फारिग। लोगों का नाम लूंगा, इवन मैं कहूंगा मियां जवेद लतीफ का भी नाम लूंगा। मियां जवेद लतीफ हो गया, ख्वाजा साहब, केस मुख्तलिफ है मियां साहब का, जवेद लतीफ साहब, लेकिन
मियां जावेद लतीफ, ख्वाजा साद रफीक, उसके साथ आबद रजा, राना सनाउल्लाह, ये पार्टी का वो फेस है जिसे आप शेर कह सकते हैं कि इन्होंने पार्टी के साथ खड़े होकर अपना तन मन धन कुर्बान किया। और ये याद रखिएगा, जो सीनियर लीडरशिप होती है पार्टी के अंदर, उनकी मुशावरत के बगैर फैसले ठीक नहीं हो सकते और किसी सूरत भी इनकी मुशावरत को बाहर नहीं रखना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सीनियर लोगों की बात कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जो पार्टी के साथ लॉयल रहे हैं हर सूरत में और हैं। वो कहते हैं ना कि अपने शेरों को मारने से दूसरों के गीदड़ जो है ना वो आप पर हावी हो जाते हैं। तो ये हमारे शेर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, इनके ग्रीवेंसेस हैं, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए और वो एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन किसी और बंदे ने ये नहीं कहा कि हम गलत आ रहे हैं। देखिए ना, आप वैसे नाराज हैं पार्टी के साथ? नहीं, पार्टी के साथ नाराज नहीं है। ठीक है, देखिए अभी अभी देखिए राणा साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वो हार को हार कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि जी मियां नवाज शरीफ के सारे मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले थे। कौन सा है भी? शहबाज शरीफ खुद किसी एक स्पीच के अंदर, मेरा ख्याल है, मैं अगर 10 दफा नाम लेता हूँ मियां साहब का, वो 20 दफा नाम लेते हैं अपनी हर इलेक्शन के स्पीच में और अभी अपनी कामयाबी के बाद भी। तो मेरा जो अब मैं आ जाता हूं फिर मियां साहब के ऊपर माजरत के साथ। देखिए, मैंने उनको ये कहा है कि जब वो ये कहते हैं ना कि मियां जावेद, जब वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के हामी हार गए, शहबाज शरीफ के हामी जीत गए, तो क्या ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो शहबाज शरीफ के हामी नहीं थे? राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ के हामी नहीं थे? कैसी बात करते हैं? आबद रजा मियां नवाज शरीफ, अगर आप हामी नहीं थे तो कोई अलग बात है, एक आध बंदा तो होता ही है। आपका इख्तलाफ होगा उनके साथ, मैं नहीं कहता नहीं होगा, लेकिन आप जब ये कहते हैं तो हमारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट है उसके बयानिए को फायदा मिलती है, फायदा। अच्छा, जुबैर साहब पार्टी के साथ क्यों नाराज है? हाँ, ये ना शायद आप उसमें वीलॉग भी कर चुके हैं। तो उनका ना मैं पिछले दफा भी जिक्र किया, मेरा काम है पार्टी लीडरशिप को जगाना। ठीक है ना, मैं कहता हूं या आप पार्टी में मौजूद हो या ना हो, मैं अपनी बात करता हूं। हो सकता है कल मुझे कोई इतना इख्तलाफ हो जाए, लेकिन आए शाये बाई नहीं करूंगा, मैं बैठूंगा, क्योंकि अब कहां जाना है हम इस उम्र में। लेकिन बैठ के मैं ये कहूंगा कि मेरी जाति में सूफियात, मेरे हेल्थ इश्यूज, तो इसलिए मैं वक्ती तौर पे सियासत में, पार्टी में सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं। पार्टी को क्यों छोड़ना सर? ठीक है सर, ये करके मैं साइड में बैठ जाऊं, मैं पार्टी के अंदर मौजूद भी रहूं और पार्टी की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद भी करूं। वो तो आप पार्टी बैठ चुके हैं वैसे, लेकिन वो साथ जब भी कोई लिखता है मुस्लिम लीगी रहनुमा लिखता है, ये इतिहास फिर सारे कर लें, लेकिन उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक पार्टी उनको डिसऑन ना करे। ठीक है सर, और वो क्या कर रहे हैं कि हर पॉलिसी को, और दूसरी बात आपको मालूम होगा कि इसके पीछे बहुत बड़ी बात है लीडरशिप, हमारी लीडरशिप। हम अगर मैच्योर हो गए हैं 2003 से पहली दफा एमएनए बन के, तो जो 1980 से सियासत कर रहे हैं वो मैच्योर काफी समझदार हो गए हैं और उनको मालूम है कहां मुलाकातें हुई और क्या बातें की। मैं आपको बता देता हूँ, खबर मोहम्मद जुबैर साहब मैसेज लेके गए मियां नवाज शरीफ साहब का, जनाब बाजिद साहब के पास, और फिर वहां पे उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम साहबा के खिलाफ ही तकरीर कर दी और बाद में जनाब फैज अमीर साहब ने वो टेप दे दी मियां नवाज शरीफ को। बस अब मैं यही कहना चाहता था चोई साहब आपके सामने, ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप पार्टी में रहे ना, तो रात की तारीकी में भी बेईमानी ना करें। ठीक है, और जब आपका दिल समझ जाए कि आप जिस इज्जत के लिए पार्टी में आए थे वो इज्जत आपको नहीं मिल रही, तो क्या सारी जिंदगी, जैसे 60 साल की रिटायरमेंट है ना सरकारी मुलाजिम, तो पॉलिटिशियन भी एक वक्त में आके वो कहे ना कि जी मैंने माशाल्लाह अच्छा खिदमत, हमने इस रावलपिंडी की क्या खिदमत की है, चोचा यहां दोबारा नहीं गिनवाऊंगा। ठीक है, वो आपके सामने है। ठीक, और इतनी सेटिस्फेक्शन है। हमारा मोटो क्या था जिंदगी में कि हम वेलफेयर का काम करेंगे, वो सारे शौक शहबाज शरीफ ने पूरे करवा दिए। ठीक है, सीधी सिंपल। अब आपको वजारत नहीं चाहिए जी, आपको कोई ओहदा नहीं चाहिए। देखिए, मैं फिर कहूं, मैं अभी से कह दूं मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे कोई वजारत नहीं चाहिए, मैंने तो ये बात की नहीं। मेरी पार्टी जो जिम्मेदारी मेरी लगाएगी, ठीक, मैं उसको निभाने की कोशिश करूंगा, जैसे पहले उन्होंने मेरी लगाई है मैंने उनको निभाया है, और सारी दुनिया को मालूम है दिन रात कर। अच्छा, ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि वो जनरल बाजा साहब को, जनरल फैज अमीर साहब को पार्लियामेंट में ला के उनसे पूछ सके कि आपने इतने इतने बड़े बड़े गलत फैसले क्यों किए। तो क्या आप चाहते हैं कि जो आपका बड़ा भाई कह रहा है उसके मुताबिक होना चाहिए? देखिए, मैं उनसे इख्तलाफ इसलिए करूंगा कि देखिए ये वक्त नहीं है, पहले इस मैशियत को ठीक कर लें, इकॉनमी बेहतर कर लें इस मुल्क की। ठीक है ना जी, और जो काम आप कर ही नहीं सकते तो उसके लिए क्यों कहते हैं? वक्ती तौर पर ठीक है,
मैं समझता हूँ रेटिंग के लिए भी बेहतर है, दूसरी चीज हो सकता है ख्वाजा आसिफ ये तगड़े हो, वजीर दिफा है, वो वाकई बुला सकते हैं, तो बुला सकते हैं, तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है, बुला लें। मेरा कौन सा फूफी का पुत्र है, मेरे साथ जो कुछ हुआ है, जिन्होंने किया वो भी आप जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता यह हूं कि जो आपने करना है फिर कर गुजरे, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो ये हुकूमत के लिए एम्बेरसमेंट होगी। देखिए ना, अगर आप इस चक्कर में पड़ जाएंगे, ये जिनका काम है उनको करने दें। अगर वो ख्वाजा आसिफ बड़े सुने ना, डिपार्टमेंट के इंटरनल उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होती है, कुछ चीजें बनती हैं तो कर लें, ठीक है, वो उस उधर ही हो सकती है ना, आप तो नहीं कर सकते, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी आप नहीं कर सकते। जब एक काम आप कर ही नहीं सकते तो उसका जिक्र करने का नहीं। सर सवाल यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब इतने सीजन आदमी है, मियां नवाज शरीफ साहब के क्लास फेलो थे जी, माशाल्लाह, बहुत इतनी बार वो कौमी असेंबली रहे, कितनी बार मिनिस्टर बने, क्या उनको नहीं पता कि हम ये काम नहीं कर सकेंगे? क्या वो अपनी गवर्नमेंट को एम्बैरस करना चाहते हैं? मैं देखिए, अब ये वो जानते हैं ना, ये उनका सवाल कभी उनसे कोई पूछ ले, मैं तो अच्छा नहीं लगता, मैं तो उनसे जूनियर भी हूँ और मेरे बड़े भाइयों की तरह भी हैं, तो ये उनसे पूछ ले, लोग पूछ लेंगे। वैसे एक सवाल ये बता, मैं ब्रेक ले मैं दोबारा ये सवाल आपके पास उठाऊंगा, छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक है दोबारा जरूरत। प्रोग्राम दोबारा खुश आमदीद। अब ऐसे देखिए ना, मियां शहबाज शरीफ साहब की सोच ये है, वो कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बना के रखें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई इख्तलाफ हो सके, हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, गवर्नेंस पे तवज्जो देनी चाहिए। और उसी कैबिनेट का हिस्सा है ख्वाजा आसिफ साहब, जो वजीर दिफा भी हैं, और वो रोज इस किस्म की बात कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, इनका एहतसाब होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरस कर रहे हैं, आप उनको कमजोर करना चाहते हैं। नहीं, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने बाद में इसका कहा है कि अगर नहीं जरूरत है, मुझे कोई जरूरत नहीं है उनको बुलाने की। लेकिन अगर उनको बुलाए ना, मुझे कोई इतराज नहीं है, मेरी जात को कोई इतराज नहीं है कि उनको बुलाने में मुझे इतराज, मुझे क्या इतराज हो सकता है? मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम देखें ना, पहली बात वो मियां साहब वाली, जो लतीफ साहब वाली, हम अपनी मेजर बड़ी लीडरशिप को जो हमें लीड कर रहे हैं उनको एम्बैरस करने वाली थी। दूसरी ये है कि हुकूमत इस चक्कर में पड़ के कि हमने फलां को बुलाना है और बुला भी ना सकें और कुछ कर भी ना सकें, तो उससे बेहतर यह है कि इस वक्त अवामी जो मसाइल है ना, यानी खामोश जो ये सब खामोश रहकर अपना काम हम करें, हम सोलर पैनल तकसीम कर दें, हम मोदी की तरह जो है वो लोगों को सिलेंडर फ्री दे दें, उसने 10 करोड़ दिए, हम चले सर 5 लाख हर साल दे दें, हम सोलर पैनल जो है, मुझे एक बड़ी अच्छी बात पंजाब हुकूमत में अभी तक लगी है, उसमें से यही है कि सोलर पैनल तकसीम करेंगे, 25,000 है या 2.5 लाख है, मैं कहता हूं 5 लाख साल का टारगेट तय कर लें। आप लोगों को सोलर पैनल दे दें, आप लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर दे दें, आप यकीन माने अब बाकी जितनी चीजें आपने की थी, कोई मेट्रो, कोई आपने फलां, ये सारी चीजें जो है ना अब बन चुकी हुई है, जहां जहां वहां पे इत्तफा करें। अब लोग इस वक्त बिजली के बिल, गैस के बिल, इनसे जान छुड़ा दें, महंगाई कम हो जाए और आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का। अच्छा ये फरमाइए, ये आपने क्लेम किया था कि आप मियां जावेद लतीफ साहब के सिफारशी थे, वाकई सिफारशी थे? नहीं, तब देखे ना, वो नाम आने को अलग बात है, मैं किसी जगह उनका सिफारशी था, किस जगह नहीं, मैं अब छोड़े ना इस बात को, फिर मानत होती है जीएचक्यू में, नहीं जीएचक्यू में तो नहीं कर सकता। मियां नवाज शरीफ साहब को मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी अपनी बड़ी अच्छी, मियां शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन कुछ और दोस्त भी है ना पार्टी के, नहीं और भी सीनियर लोग हैं ना, उन सारों के सामने मैंने कहा कि भाई ये मियां साहब, और मैं आज भी मियां साहब को अक्लमंदी समझता हूं। कैसे सिफारिश करते हैं? बस यही थी कि भाई जरा थोड़ा सा जो है और इनके बारे में अगर कोई गलतफहमी है तो दूर कर लेना। गलतफहमी पैदा हो गई थी, अगर आपस में कुछ बुजुर्गों की थी ना, तो उसको दूर करने की मैंने कोशिश की। मैं वो बुजुर्ग इनको बुलवाते नहीं थे, इसी तरह नाम नहीं सुनना चाहते, नहीं नाम सुनना तो जो लीडर होता है वो नाम सबके सुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया तय होता है ना कि यार ये अपनी अपनी पसंद नापसंद, मीटिंग नहीं होती, काम की बुनियाद पर मीटिंग नहीं होती थी। और आप मीटिंग करवाई? मैंने करवाई सर, मैंने एज ए मतलब कि जिसे कहते हैं ना अच्छी नीयत के साथ काम किया ना, कि मिलाप करवाता हूं मैं दोस्तों का। और मियां जावेद लतीफ साहब ने आपसे कहा था कि ये काम करवा दें?
मिलजुल के हमने बैठे हुए तय किया कि नहीं यार, इख्तलाफात नहीं होने चाहिए आपस में और इसको तय करना चाहिए। एक अच्छा जो पार्टी के अंदर हम लोग मौजूद है ना, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि टांगे खींचनी चाहिए। और ये 16 महीने की बात है जब गवर्नमेंट थी आपकी, और उस दौरान भी बात, उस दौरान उससे पहले भी आप लेके जाते रहे उनको वहां पे, बस सर इसी तरह ही है बस। तो आज मान क्यों नहीं रहे वैसे वो? कोई बात ना माने एक अलग बात है, वो ना माने। लेकिन देखिए, हमें, मैं फिर कहता हूं कि हमें टो करना चाहिए किसको? पार्टी पॉलिसी को। वो मैं आज तक जिंदगी में अगर 18 साल, ये पिछले 2003 से 7 तक उस पार्टी में, आप देखें मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से एम्बैरेसमेंट नहीं हुई कि मैंने अपने से कद कार से ज्यादा बड़ी बात की हो। ठीक, मैं वही बात करता हूं जो पार्टी पॉलिसी हो, ठीक है ना। और जब कोई बात मुझे इख्तलाफ होता है तो मैं अपनी पार्टी में करता हूं। मैं मियां नवाज साहब के सामने भी की है, मैंने मरियम साहबा के सामने भी की है, और शहबाज साहब के सामने भी, तुआतर के साथ कि सर ये ठीक है, ये गलत है, और उसको वो मानते हैं। वैसे आज आपको अफसोस हो रहा है कि आपने क्यों सिफारिश की जावेद लतीफ साहब की? नहीं, मुझे इसलिए मजीद भी करनी पड़ी तो करेंगे। मैं तो देखा ना, मेरा उनके साथ उस तरह था नहीं, वो तो इतना गुस्सा कर गए। अच्छा, उन्होंने इतने गुस्से में, एक दो मैं आपको बड़े प्यारे, इतना गुस्सा कर गए कि जिनको वो गलत समझते थे, जिन लोगों को अपनी पार्टी में, आगाज आपने किया था, इंटरव्यू सबसे पहले आपने दिया था, जावेद लतीफ साहब ने उसको जवाब दिया। देखिए मेरी बात, मैं आज कोई जवाब तो नहीं उनको, मैं उनको बुरा तो नहीं कह रहा, वो तो इस हद तक चले गए कि जो उनके अपने मुखालिफ थे उनको वो कहने लगे ये अच्छे हैं, ठीक है ना जी, नहीं वो प्रोग्राम उनका चलेगा, उसमें से देख लीजिएगा ना, मैं क्या फिर अच्छा नहीं लगता ना। मेरा कहने से मुराद है उन्होंने गुस्सा ज्यादा किया है, मैंने गुस्सा नहीं किया। सर आपने स्टार्ट किया ना, आप ना इंटरव्यू देते। मैं सर एक बात पे अभी तक डटा हूं, डटा रहूंगा, वो मियां जावेद लतीफ साहब हो, कल कोई और लीडर कहे बात कि वो अपनी हार को, मैं फिर कह रहा हूं, बड़े नाम है, छोटे नाम नहीं है। राना सनाउल्लाह छोटा नाम नहीं, ख्वाजा साद रफीक बड़े खुले दिल के साथ, खुले दिल के साथ, क्या उन्होंने अपनी हार को मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की जीत के साथ मंसूब किया? बल्कि वैसे तो कहा जाता है कि अगर 2-4 घंटे रुक जाते ना, वो उन्होंने भी जीत जाना था। ये बात नहीं है सर, मैं तो सब इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि देखिए इस ऐसी गुफ्तगू करके, ऐसा तासुर दे के फिर तो सारा नल एंड वाइड हो गया ना, फिर तो चलो आओ जी दोबारा करिए, ठीक है ना। ठीक है, इस मुल्क में चलना है सर आगे, एक बैरूनी साजिश के तहत इस मुल्क को, इस मुल्क की इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जा रहा है। ठीक हो, अभी देखें ना जजेस वाली सूरत पैदा की जा रही है। मैं इसमें सवाल करूंगा कि 6 जजेस का इशू है, फिर इमरान खान साहब ने ये इल्जाम लगा दिया है कि मुझे डीजीसी, डीजीआई और आर्मी चीफ, उन्होंने कहा जी मुझे कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार होंगे। ये किस हद तक इमरान खान साहब की बातें दुरुस्त हैं और आने वाले दिनों में करना क्या चाहिए? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सर ये 6 जजेस ने खत लिखा हुआ है, बड़ा ठीक ठाक किस्म का क्राइसिस है, अप्रैल के महीने में इस क्राइसिस में सेटल होना है, गवर्नमेंट कहां स्टैंड करेगी? अच्छा, उन्होंने कहा कि उन 6 जजेस के खत में जो मैंने कंटेंट उसका देखा, उसमें ये है कि जो पिछले कोई 12 महीने से 1 साल से उन्होंने कहा कि हमें कहा जा रहा है, किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो क्या उससे पहले उनको दबाया नहीं जा रहा था उस किसी और के हक में? ये जवाब देंगे वो? 2017-18 की बात है, ये जवाब देंगे वो? अगर ये वो हलफ दे देते हैं, हल्फन कह देते हैं और ओथ कह देते हैं कि नहीं जी उस वक्त हमने आजादाना फैसले हमने किए हैं, तो मैं मानने के लिए तैयार। ठीक है जी। और दूसरी बात सर, मैं आपके सामने बैठा हूं सर, इनमें से कुछ जजेस उस वक्त मौजूद थे, उस वक्त शौकत सिद्दीकी वाले केस में भी मौजूद थे ये जजेस, उस वक्त मियां नवाज शरीफ के फैसलों के वक्त भी ये जजेस मौजूद थे। सबसे अब मुझे बताएं, मियां नवाज शरीफ को जब सजाएं दी गई और एक मॉनिटरिंग जज लगाया गया, उस वक्त जमीन नहीं जागा, मुझे ये बताए ना। और फिर जब मुझे तारीख पीछे लाकर, जो सब पीछे लाकर रात 11:30 बजे ये कहती है ना आज कि जी वो तोशा खाना में या पता नहीं किसमें सजा जो हुई है कि रात को 11 बजे क्या मजबूरी थी। ठीक, तो भाईजान जब मुझे रात 11:30 बजे उम्र कैद दी गई तो किसी ने आप में से पूछा कि भी क्या मजबूरी थी रात 11:30 बजे बुला के और तारीख पीछे करके इस बंदे को सजा देने की? या उस वक्त मॉनिटरिंग जज, आपने अपील की थी जाके हाई कोर्ट में, आप गए थे इनके पास के भाई मेरे साथ बड़ा हम हाईकोर्ट, मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट का उस वक्त के जज ने कहा मुझे, मैं चैम्बर में गया
पिंडी से उनका ताल्लुक था, मैं जाके उनके पास बैठा, उन्होंने मुझे चने खिलाए। मैंने कहा सर ये तो बनता भी नहीं है और मेरा इलेक्शन है 4 दिन बाद। उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो कौन थे? ठीक है जी, वो सबको पता है, अबादुर रहमान लोधी साहब रिटायरमेंट हो गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता था आपने। ठीक है जी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी। अगले दिन उन्होंने कहा कि नहीं जी अपना ना, बल्कि उन्होंने टेलीफोन करके जज को कहा, क्या जज ने कहीं खत भी लिखा उस जज ने, मैं 10 दिन में फैसला नहीं कर सकता। ठीक है। उन्होंने टेलीफोनिकली मैसेज दिया उनको कि आप जो है 10 दिन में ही फैसला करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया। ये किन्होंने कहा उनको? उसी जज ने, हाई कोर्ट की जज। मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया उसके अगेंस्ट, जिनके पास आप गए, जिनके चने चने खा के। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज थे साकिब निसार साहब, वो उस वक्त वही जो कहानी नहीं, गिलगित सिकरदू सैर करने गए हुए थे, तो उस वक्त वो रजिस्ट्रार ने उनको कहा कि भाई इस वक्त अपील आई है हनीफ अब्बासी की, उनको अजमत सईद के सामने लगा दें। ठीक है, ठीक है सर। उसने कहा नहीं जी, और ये फैसला उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान से जी बिल्कुल मैसेज दिया, उनके कहने भी लगनी थी ना चीफ जस्टिस साहब के कहने पे, तो वो उन्होंने जनाब साहब अपना लगा दी उसके सामने। उसने पहली उड़ा के रख दी, उसने कहा नहीं फैसला करें। अंदाजा लगाए कौन सी क़यामत आ गई थी। अगर मैं मुलजिम था, मुजरिम था, तो आप 21 जुलाई 2018 को मुझे सजा दे, 4 दिन बाद मेरा इलेक्शन है, तो मुझे 4 दिन बाद हाई कोर्ट के जज ने चने भी खिलाए, कहा कि फिक्र न करो, कोई ऐसा साथ ही ऑर्डर कर दिया 10 दिन के अंदर फैसला कर लें। ठीक है, मैं सुबह जाता था और 5 बजे कोर्ट, ये कहते हैं कोर्ट टाइम के बाद कैसे किस तरह हो सकती है, अभी सुना आपने कि कोर्ट टाइम के बगैर आप बात किस तरह सुन सकते हैं। मुझे तो 10 दिन कोर्ट टाइम के बगैर लगे रहे और सजा वाले दिन तो पूरी दुनिया ने देखा, रात 11:30 बजे मुझे सजा दी गई। तो कहने से मुराद है कि दुनिया के किसी कोने में आपने मॉनिटरिंग जज देखा है सुपीरियर कोर्ट का, कभी देखा है? जो इजाजुल हसन साहब को लगाया गया मियां नवाज शरीफ पे, फर्स्ट टाइम, ये दुनिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक जज जो है वो ट्रायल कोर्ट को ऊपर बैठा, ट्रायल कोर्ट के ऊपर बैठा होना, तो ट्रायल कोर्ट की क्या जरूरत थी कि वो उनके मुताबिक फैसला ना करता। अच्छा ये फरमाइए, ये जो इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि जी डीजीसी जिम्मेदार हो सकते हैं, डीजीआई जिम्मेदार हो सकते हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब हो सकते हैं जिम्मेदार अगर मुझे और मेरी बेगम को कुछ हुआ। अच्छा चौधरी साहब, मेरा ना इस हद तक ईमान है कि ये जो कुछ हो रहा है और इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, ये मैं आज नहीं कह रहा, मैं किसी को खुश करने के लिए कह रहा हूं। आप अपने प्रोग्राम उठा लें, जितने प्रोग्राम मैंने आपके साथ किए, और मैं बिल्कुल एक पॉलिटिकल वर्कर के हिस्से से कहता हूं ये बैरूनी साजिश है इस मुल्क को तोड़ने के लिए। मेरे मुंह में खाक, इसीलिए तो वो 1970 इमरान खान साहब तो जी 1971 की कौन बात कर रहा है? तोड़ना चाहिए जी 1971 की बात कौन कर रहा है? सर जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो इस वक्त अरबों में खेल रहे हैं। जो सोशल मीडिया टीम इनकी बाहर बैठकर इस वक्त प्लान कर रही है, वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नहीं कर रही, वो मेरे खिलाफ नहीं कर रही, वो प्लान कर रही है इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। यानी आप देखिए कोई पोस्ट उठाएं, आप उसके अंदर अगर किसी को मुर्दे इल्जाम, किसी पे बुरा भला कहना, वो सारा प्लानिंग के तहत आपके इंस्टीट्यूशन पे वार किया जा रहा है। आप देखिए डेली हमारे 15 से 16 शहीद होते हैं सरहदों के ऊपर। बलूचिस्तान के अंदर ये शाम वाला वाकया कोई मामूली वाकया नहीं है, तो किसने पीटीआई में से किसने बहुत बड़े दिल के साथ इसको कंडेम किया हो। अब बार बार देखें जो बयानिए इन्होंने आज तक दिए, जितने बयानिए दिए कि फलां जिले शाह को इन्होंने मारा, वो एक्सीडेंट साबित हो गया, फलां जहर दी जा रही, झूठ बोलने में पीटीआई का कोई सानी नहीं है, ठीक है, मुल्क दुश्मनी में पीटीआई का कोई सानी नहीं है। मेरा ईमान है कि इमरान खान साहब को कोई फिक्र फाका नहीं है, तो उन्हें पता है कि मैं इस वक्त किन के हाथों में खेल रहा हूं, उन्हें मालूम है। एक होता है कि आपको मालूम ही ना हो किसी के हाथों में खेल रहे हो, तो वो इस वक्त निशाना बना रहे हैं इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, आज भी बना रहे हैं, कल भी बना रहे थे, आने वाले आज कल में भी। इमरान खान साहब कब तक बाहर आ जाएंगे आपका ख्याल ये है, और आके कोई डेंट डालेंगे गवर्नमेंट के ऊपर? आखिरी सवाल आपसे। देखो साहब, गवर्नमेंट के ऊपर डेंट उन्होंने क्या डालना है, अगर तो वो जलसे जुलूसों की सूरत में डालने की कोशिश करेंगे तो शायद मुमकिन नहीं है। वो 25 मई को भी डालना चाहते थे, अगर आपको याद हो, वो तो मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अगर वो बाहर आते हैं और आकर असेंबली के अंदर कोई इलेक्शन, इस बार वोट जैम नहीं होगा। वोट तो अगर इस्लामाबाद का जैम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर लाहौर में चले जाएंगे वो 4 ग्रैंड अलायंस बन रहा है अपोजिशन का, जिसमें महमूद असगज़ई साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जमात इस्लामी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब देखिए ना, जो हार गए हैं वो कहते हैं जनाब इलेक्शन गलत हुआ है, ठीक है ना? नहीं, वैसे मौलाना जीते हुए हैं, महमूद असगज़ई साहब जीते हुए नहीं, जाती जो ख्वाहिशात होती है ना कि मुझे 40 सीटें
लड़ाई ये नहीं है लड़ाई ये है मेरी 40 सीटें क्यों नहीं आई, मतलब ये मैं आगे बैठा होता ना, मेरी 40 आनी चाहिए, वो कहता मेरी 70 आनी चाहिए। सर इस तरह तो नहीं होता। आखिरी सवाल, गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर जाएगी? ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, आफ्टर 6 मंथ बताऊंगा। 6 महीने बाद फैसला होगा 6 महीने कि हम चल रहे हैं नहीं चल रहे? बिल्कुल ठीक। 6 महीने बाद फैसला? 6 महीने बाद अभी कोई फैसला सर अभी किस तरह हो सकता है? अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं, हम आए हैं, चीजें सीधी कर रहे हैं, और जब हमारा उठान 6 महीने बाद आएगी तो हम आपको बताने के काबिल हैं। रिवाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे, और मेरी तरफ से और एक्सप्रेस की तरफ से आपको बहुत बहुत ही मुबारक हो।